तो सर साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने तो कल परसों एक एक्स पे एक उनकी पोस्ट थी कि अब हमारे हंसने का वक्त करीब आ गया है, तो वो उससे कुछ तासुर ऐसा मिलता है जैसे कोई मामला तय होने लगे हैं, कोई अश्योरेंस है, उनको को बहुत ज़्यादा यकीन है। आपको भी उसी लेवल का यकीन है? आप जैसे अभी आपने कहा ना कि अच्छे दिन आएंगे, चलें उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन इतना यकीन है आपको कि बस देयर जस्ट राउंड द कॉर्नर द गुड डेज? मैं साहिबजादा साहब की सियासी फरासत का कायल हूँ सर। और चलें आप अग्री कर रहे हैं इसका मतलब उससे। अच्छा सर ये बताएं कि ये जो पहला सवाल था मेरा, जिसके जवाब में आपने बड़ा ससिंक्टली आपने बता दिया कि ये हुकूमत इनके पे स्केल से ऊपर की बात है, मुज़ाकरात अगर शुरू हुए हैं तो द पावर्स दैट बी उनकी अप्रूवल के साथ हुए हैं। मैं ये एक सवाल मैंने आपसे रखा था कि चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ या उनके अहकामात के ऊपर। ये चलें यूं कर लें बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि इसमें कोई अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है उसका कोई रोल है आपके ख्याल में? देखिए इस सवाल के ऊपर सिर्फ इंसान अपनी सिर्फ कहते हैं ना कि वो इमेजिनेशन के घोड़े जो है वो दौड़ा सकता है जी जी ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्ट्स मौजूद हैं इस वक्त तक। ट्रंप टीम के साथ हमारी जो वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो पीटीआई लीडरशिप है, इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उनकी मीटिंग्स, उसके बाद यहाँ तक भी पता चला कि पिछले 15 दिनों में 3 दफ़ा इंक्वायर किया गया है ट्रंप टीम की तरफ से कि क्या अपडेट्स हैं, अपडेट्स उनको प्रोवाइड की गई हैं। सो इंटरेस्ट और इंटेंट की हद तक तो काफ़ी हद तक तो ये कहा जा सकता है कि हाँ मौजूद है, इंटरेस्ट भी मौजूद है और इंटेंट भी मौजूद है। अब चैलेंज ये है नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब वो 20 जैन को उनकी होगी कि वो क्या इस इंटरेस्ट और इंटेंट को किसी एक्शन में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि किसी एक शख्स का, जैसे कि आप देखें इस मुल्क में, हमारे मुल्क में या बाकी ममालिक में भी स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं। वहां भी एक डीप स्टेट है, वहां भी एक पेंटागन है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के पेंटागन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जी हाँ, वो मैं उसी पर आ रहा था कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है जी कि ट्रंप जो है वो पेंटागन के साथ, जैसा कि आपने कहा, आप ही के अल्फाज ले लेते हैं कि उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन क्या ट्रंप तनहा कुछ कर सकेंगे इस सिलसिले में, ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एक सियासी जमात की हैसियत से पीटीआई ने ना अमेरिका से कभी रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें हमारी मदद करें या हमारे मामलात में दखल दें। हमारी कंटेंशन हमेशा से यही रही है और यही रहेगी कि हमने अपने मामलात जो हैं अपने तय हल करने हैं, और उसी सिलसिले में अगर आप बातचीत हो रही है, इसको भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब हो। बेहतर भी यही है। एक चीज सर क्लैरिटी दे दीजिएगा, अभी आपने फरमाया कि ट्रंप की टीम की तरफ से 3-4 दफा इंक्वायर कर लिया गया ऑलरेडी। आई मीन बिफोर देम टेकिंग ऑफिस उन्होंने इंक्वायर भी कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि आपसे ये कहा हुआ था, या जाहिर है पहले उन्होंने कहा होगा ना कि यूं कीजिए, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दफा पूछा हाँ जी की बनाया, कितने पहुंचा मामला? नहीं सर, वो इंक्वायरी जो आई है वो हमारा डायस्पोरा जो है उनको आई है जी कि आप हमें अपडेट दीजिए सर। काबिल एहतराम रऊफ भाई, अगर मैं बैरिस्टर गौहर साहब जब खान साहब से मुलाकात करके अब आए तो मैंने उनकी जब गुफ्तगू सुनी तो मुझे थोड़ी सी ज़रा हैरानगी हुई। दूसरी जाने मैं गंडापुर साहब को देखूं तो मुझे क्यों पता नहीं फील हो रहा है कि वो 2 कश्तियों में सवार लग रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से मुत्फिक है कि इमरान खान इस वक्त सिर्फ अपनी 4 बहनों पर रिलाई कर रहे हैं? आप एग्री हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा जी। वो अपनी बहनों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलाय नहीं कर ले, लेकिन ये कहना कि सिर्फ उन पर रिलाय कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक गैर मुनासिब बात होगी। वो बाकी लीडरान जो हैं, लाजमी बात है उनको भी जॉब्स दिए हुए हैं, और एक टीम है पूरी जो कि खान साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, उनसे अहकामात लेती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है जी। ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो इन प्लेस है सर। सर जी, जो कल 9 मई में जो सज़ाएं, उनमें से 19 लोगों की गो के बाद थोड़ी रह गई थी, लेकिन उनको जो पार्डन मिला मर्सी अपील में, हाउ डू यू सी दैट? आप उसे किस तरह से देखते हैं? आप क्या उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देखते हैं? देखिए, मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाइए। जिस फोरम को आप मानते ही नहीं है, और हमारी ऑफिशियल पोजीशन में ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है, हम उस फोरम को, मिलिट्री कोर्ट्स के फोरम को नहीं मानते, उसको हम चैलेंज कर चुके हुए हैं अदालत में। तो नंबर 1, उसकी दी हुई सदाएं जो है वो हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखते। पिटिशन के ऊपर उनको माफ करने का जो एक स्टेप है वो भी कोई अहमियत नहीं रखता। उन बेचारों ने, जो लोग आए निकले हैं, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 महीने सजा रह गई हुई थी।
और ये सारा जो प्रोसेस है ये मैलाफाइडी है और इसको हम अदालत में चैलेंज कर चुके हैं। रऊफ भाई, मेरा आज का आखिरी सवाल है आपसे, आप बानी चेयरमैन की रिहाई कब तक देख रहे हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो आपको कुछ लग रहे हैं पॉजिटिव या बस डंग टपाओ पॉलिसी? मुज़ाकरात के साथ मैंने कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद जो है वो मुंसलिक नहीं की हुई। मेरा ख्याल है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से ये मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो प्राइमरीली इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसके जवाब में आया है, ताकि वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें कि वो पॉलिटिकली एंगेज्ड हैं इस वक्त पीटीआई के साथ, उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए या उस प्रेशर को कन्फ्रंट करने के लिए। और अब उनकी कोशिश ये है और नज़र आ रहा है कि वो इन मुज़ाकरात को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बढ़ाएंगे और शायद ये कमेटी खेलने के ऊपर भी इसको लेके जाने की कोशिश करें। ऑन द अदर हैंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर अंदर कोई नतीजे जो हैं वो सामने आने चाहिए और उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसको। और उनका ये जो कोशिश है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को एक मैसेज दिया जाए एंगेजमेंट का विद पॉलिटिकल एडवर्सरी पीटीआई, वो मेरा ख्याल है कि वो वही एक वजह है, प्रिंसिपल वजह है जो कि इस वक्त को चुना गया है मुज़ाकरात करने के लिए। क्योंकि ये देखिए मुज़ाकरात के कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक साजगार माहौल जो है उसके लिए क्रिएट किया जाए। तो एक तरफ तो हुकूमत बैठी हुई मुज़ाकरात हमसे कर रही है, दूसरी तरफ जो है ये सब कुछ भी हो रहा है, तो इससे जो है एक साजगार माहौल ना सिर्फ के क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि जो मौजूद है वो भी थोड़ा बहुत डैमेज और हो रहा है। तो मैं समझता ये हूँ कि जी मैं इन मुज़ाकरात से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, लेकिन खान साहब को छोड़े बगैर अब कोई चारा भी इनके पास नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। और कब निकलेंगे इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा देर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्विकली सर, 31 जनवरी की एक टाइम फ्रेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 1 मिनट ऊपर होगा तो उसके बाद आप कुछ कर देंगे, अगर तब तक कुछ मीनिंगफुल निकल रहा हुआ 5-10 दिन ऊपर हो सकता है आपकी पास जमात भी देख लें, लेकिन अगर वो बहुत जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भी ये शक है कि उसको ये सिर्फ एक डिले किया जाएगा, आय वॉश है, तो फिर दोबारा इस्लामाबाद आने का प्लान है तहरीक इंसाफ का? सर वो जो है सारा जो प्लान है सर उसका फिर बाद में अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त हमारा जो वो रेमिटेंसेस के ऊपर जो कैंपेन है वो शुरू हो चुका हुआ है और वो जारी रहेगा। हम उसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे इन द सेंस कि ये मुज़ाकरात चूँकि हो रहे हैं तो चलिए ये मुज़ाकरात भी देख लेते हैं कि इसमें से क्या निकलता है जिन जो कि मसाइल हल कर देगा। तो उसके बाद लेकिन वो जो पुरअमन एहतजाज की जो कॉल है वो मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट वाज एज ऑलवेज टॉकिंग टू रऊफ हसन साहब हमारे साथ। बाजवा साहब, रऊफ भाई ने भी कह दिया और बाकी के भी तमाम पीटीआई के हमारे दोस्त कह रहे हैं और आज बड़ा याद आ रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो कहते थे कमेटी का मतलब है कमिटी पाओ, ये उधर तो नहीं जा रहा। चलें देखते हैं ना, विद टाइम है। लेकिन रऊफ साहब जो पहले कह रहे थे अगर तो पीछे से उसकी अप्रूवल है जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स भट्ट साहब जो मैटर करते हैं, तो फिर हो सकता है कुछ निकल ही आए उसमें से। दुनिया को भी तो हमने कुछ, और पाकिस्तान ने भी तो आगे बढ़ना है ना बॉस। पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आपके वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया, उसमें पहली चीज़ उन्होंने लिखी हुई थी कि जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ पर अमन होता है, और फिर साथ दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होता है। मतलब अपने मुंह से बता रहे हैं कि ये माहौल ना हो किसी मुल्क के अंदर तो वहाँ तरक्की नहीं होती। पाकिस्तान में क्या कितना को अमन है और कितना को भाईचारा है यहाँ पे और कितना को सियासी इस्तेहकाम है, ये सवाल छोड़ देते हैं नाजरीन पर और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान का भला